नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से चैनल पर। हम आज बात करेंगे शेयर मार्केट की ताज़ा खबर और सबसे बड़ी ट्रेंडिंग न्यूज़ के बारे में। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ न्यूज़ नहीं बल्कि डिटेल एनालिसिस, मार्केट नॉलेज और इन्वेस्टिंग टिप्स भी मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अगले कई घंटों तक। वीडियो आपको ट्रेंडिंग और इन्वेस्टिंग की गहराई तक ले जाने वाला है। तो दोस्तों, पहली सबसे बड़ी खबर आती है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी से। आईओसी भारत की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है। अभी हाल ही में आईओसी ने एक बड़ा कदम उठाने की प्लानिंग की है, वो है ट्रेडिंग ज्वाइनिंग वेंचर बनाने का, और वो भी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग कंपनी विटोल के साथ। आईओसी और विटोल का परिचय। क्यों आईओसी को ट्रेडिंग पार्टनरशिप की ज़रूरत है, भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा, आइए मैं आपको बताता हूँ। क्रूड ऑयल की सप्लाई सस्ती और आसान होगी, भारत की ग्लोबल पोजीशन मजबूत हो जाएगी। इसका स्टॉक पर क्या असर पड़ेगा वो बताता हूँ। आईओसी के शेयर में आने वाले हफ्तों में वॉल्यूम बढ़ सकता है। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। एचएसबीसी यानी दुनिया का सबसे बड़ा बैंकिंग और फाइनेंशियल ग्रुप एचएसबीसी ने इंडिया में अपनी रेटिंग नेचुरल से बढ़ाकर ओवरवेट कर दिया है। ओवरवेट का मतलब क्या होता है, यानी भारत के शेयर बाजार को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। निवेशक यहाँ पैसा डाले तो अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। इसका असर क्या पड़ेगा? FNN यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया में वापसी कर सकते हैं। इसके शेयर मार्केट में तेजी आ सकती है। दोस्तों, निवेश की दुनिया में ओवरवेट, न्यूट्रल और अंडरवेट जैसे शब्द बहुत काम आते हैं। ओवरवेट का मतलब होता है ज़्यादा भरोसा, न्यूट्रल का मतलब होता है सामान्य, और अंडरवेट का मतलब होता है भरोसा। जब एचएसबीसी जैसे बड़ी संस्था इंडिया को ओवरवेट कहती है तो इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में विदेश निवेशकों का पैसा यहाँ ज़्यादा आएगा। तीसरी सबसे बड़ी खबर थोड़ी निगेटिव है। पिछले हफ्ते BSE 500 इंडेक्स में से 440 स्टॉक गिरे हैं, यानी लगभग 90% शेयर लाल निशान में रहे हैं। इसका सबसे ज़्यादा गिरावट आईटी और फार्मा सेक्टर में आई है। क्यों गिरे इतने सारे शेयर? विदेशी निवेशकों की बिकवाली की वजह से। दूसरा कारण हो सकता है अमेरिकी वीजा पॉलिसी का दबाव आईटी सेक्टर पर, फार्मा कंपनियों पर इंडेशनल नियमों का असर। और एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्यों गिर रहे हैं इतने सारे शेयर? विदेश निवेशकों की बिकवाली की वजह से हो सकती है, अमेरिकी वीजा पॉलिसी का दबाव आईटी सेक्टर पर हो सकता है, इसकी वजह से हो सकता है, फार्मा कंपनियों पर इंडेशनल नियमों का असर के वजह से भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि मार्केट खतरे में है? नहीं, ये कॉन्ट्रसेक्शन हो सकता है। कॉन्ट्रसेक्शन में एक नए निवेशक को एंट्री का मौका मिलता है। ट्रेडिंग कर रहे हैं तो याद रखिए दोस्तों, मार्केट में हमेशा सीधा ऊपर नहीं जाता, बीच बीच में गिरावट आती रहती है, जिससे कॉन्ट्रसेक्शन कहा जाता है। स्टार्क निवेश इसी कॉन्ट्रैक्शन में अच्छे स्टॉक उठाते हैं। अभी तक हमने जाना आईओसी और विटोल की बड़ी डील। दूसरी सबसे बड़ी खबर थी एचएसबी इंडिया को ओवरवेट किया है। तीसरी सबसे बड़ी खबर थी मार्केट में 440 स्टॉक की गिरावट, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह मौका हो सकता है। तो दोस्तों, आपने अभी तक मेरे शब्दों का सही से एनालिसिस किया होगा, तो मैंने बात किया था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आईटी सेक्टर की। अमेरिका ने हाल ही में H1B वीज़ा फीस को $100,000 तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इसका सीधा असर भारत की आईटी कंपनियों पर पड़ रहा है, क्योंकि TCS, विप्रो जैसी कंपनियां अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है। H1B वीज़ा क्या है? H1B वीज़ा भारतीय आईटी प्रोफेशनल को अमेरिका में काम करने की इजाज़त देता है। फीस बढ़ाने का असर, आईटी कंपनियों की कॉस्टिंग बढ़ेगी, मुनाफा कम होगा, आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट में दबाव आएगा। दोस्तों, आईटी सेक्टर में निवेश करने से पहले हमेशा ग्लोबल पॉलिसी को समझना जरूरी है, क्योंकि आईटी कंपनियों का बिजनेस सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। पांचवी सबसे बड़ी खबर, टाटा स्टील में बड़ी गिरावट आई है। मेटल सेक्टर की ओर। टाटा स्टील जो देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक है, उनमें पिछले हफ्ते 2.81% की गिरावट आई है। यह गिरावट सिर्फ टाटा स्टील की नहीं बल्कि पूरे मेटल सेक्टर की कमजोरी को दिखाती है।
आखिर इतनी बड़ी कंपनी में गिरावट क्यों आई? ग्लोबल स्टील डिमांड कम हुई, चाइना में सप्लाई का दबाव, मेटल की कीमतों में गिरावट। क्या टाटा स्टील में लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहिए? कंपनी मजबूत है, गिरावट लघुकालीन शॉर्ट टर्म हो सकती है, लंबे समय के निवेश के लिए कंपनी सही है। दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। मेटल सेक्टर साइक्लिकल होता है, यानी इसमें तेजी और मंदी दोनों आ सकती है, इसलिए इसमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है।